ने जो हम यानी कि ये ड्रेस गाना आया है, इसमें इस हीरो ने ये वाला ड्रेस वेयर किया हुआ है। इसकी यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं इसकी लेडीज़ के ऊपर इसको बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुकम्मल समझ आ जाए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी मुकम्मल डिटेल शेयर करूँगी। इसको कॉलर वाला कुर्ता भी कहा जाएगा। तो कॉलर वाला कुर्ता है, इसकी कटिंग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टिचिंग इंशाल्लाह कल इसकी शेयर करूँगी, 2 पार्ट होंगे इसके। तो ये सबसे पहले आप लोगों को इसका नाप कौन कौन से लेने हैं, सबसे ये बेसिक मेजरमेंट है। अगर आप लोग सिंपल एक तो कॉलर नेक वाला कुर्ता बनाने वाले, तो उसमें ये वाले सारे मेजरमेंट आपको मस्ट लेने हैं। सबसे पहले आप लोगों का नाप आता है लंबाई का। लंबाई का नाप आपने कहाँ से लेना है, शोल्डर से नीचे आपने यानी कि नी लाइन होती है, गोडे जिसे बोला जाए घुटने, वहाँ तक आप लोगों ने इसका नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने तीरे का नाप लेना है, परफेक्ट वाला लेना है, आर्म होल का नाप लेना है। इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग क्या देनी है वो आप लोगों के साथ मैं डिटेल के साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। चेस्ट का ऑल राउंड में नाप लेना है। फिर आप लोगों ने लेना है शोल्डर टू वेस्ट लाइन का नाप, ठीक है। ऑल राउंड आप लोगों ने नाप नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने लेना है हिप राउंड का मेजरमेंट। उसके बाद आप लोगों ने लेना है अपनी स्लीव्स का मेजरमेंट, और आगे से आपने अपनी मोहरी ले लेनी है, क्योंकि हमें कफ का भी कफ लगाना है, तो उसकी मोहरी का भी आप लोगों को चाहिए होगा। तो इंशाल्लाह उसकी भी जल्दी ही मैं आप लोग कफ लगाना भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज हम लोग कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लूजिंग क्या देनी है और एक्स्ट्रा मेजरमेंट क्या होगा, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले के बाद आप लोगों का कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा मैंने इस तरीके से बनाया है। इसके साथ BTS का ये वाला आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाली पैंट जो लड़की ने वेयर कर रखी है, ये वाली मैंने इसके साथ बनाई है, जिसकी यानी कि मुकम्मल डिटेल कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। तो अब मैं इसके साथ आपको ये वाला कुर्ता बनाऊंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा कपड़ा बिछना है वो ये है कि बैक का पल्ला आधा इंच आप लोग बड़ा रखोगे। अगर प्लस साइज़ है या का हैवी साइज़ है तो वो आप लोगों का 1 इंच बड़ा रहेगा बैक का पल्ला, ठीक है। इसमें अब हम लोग इसकी यानी कि कटिंग करेंगे। जो हमारा परफेक्ट तीरे का नाप है 14 इंच, 14 इंच का हाफ आता है 7 इंच, 7 इंच का यहाँ पर निशान लेंगे। इसमें आधे इंच का यानी कि जो हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, साथ में बाजू जोड़ेंगे तो आधा इंच उसमें सिलाई का मार्जिन जाएगा, ठीक है। वो जाने के बाद इसमें हम लोगों को यानी कि कॉलर वाला अगर हम लोग नेक बना रहे हैं तो उसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा लूजिंग तीरे में 2 इंच की देनी होगी, क्योंकि जो कॉलर का नेक यानी कि कॉलर वाला नेक होता है, उसका जो शोल्डर होता है वो हमारा थोड़ा सा स्लीव्स के ऊपर गिरा हुआ होना चाहिए, ना कि बिल्कुल यानी कि तीरे की हड्डी के ऊपर हमारे यानी कि एग्जैक्ट तीरे की हड्डी के ऊपर नहीं ख़त्म होना चाहिए। इस तरीके से कुछ इस तरह से नहीं ख़त्म होगा, थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ को गिरा हुआ होगा, तो इसकी परफेक्ट वाली एक शेप निकलती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा डालते हैं। जैसे कि 14 इंच का हमारा तीरा था, इसमें 2 इंच की लूजिंग डाली हम लोगों ने तीरे यानी कि कॉलर के लिए, ठीक है। इसमें दोनों तरफ का सिलाई का मार्जिन डालेंगे तो हमारे पास आएगा 17 इंच। 17 इंच का हाफ करना है कुछ इस तरीके से, तो हमारा क्या आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का निशान मैं यहाँ पर ले लूँगी, ठीक है। ये हमारा तीरे का नाप था, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, और ये हमारा यानी कि कॉलर के लिए है, ठीक है। अब जो पहले वाला मार्जिन है हमारा 7 इंच, 7 इंच का हम लोग यहाँ पर ये वाला निशान लेंगे। ये वाला हमारा पॉइंट वही रहेगा, यहाँ से ये वाला पॉइंट हमारा ऐसे मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि हम लोगों को इसका यानी कि कंधे की लंबाई कैसे लेनी है। जाहिर सी बात है, हम लोग ऊपर तीरा यानी कि गला बिल्कुल पैक बना रहे हैं, बिल्कुल बंद होगा, किसी भी किस्म के इसमें यानी कि एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं है। जो हम लोग अपनी बॉडी से मूव वगैरह करेंगे तो वो यानी कि नहीं कर पाएंगे, अगर जब तक हमारे पास यहाँ पर कपड़ा नहीं होगा। अगर कपड़ा होगा तो ही हम लोगों का जो गला है वो परफेक्ट है, बॉडी के ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है, फिर वो नहीं हिलेगा, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा लूजिंग यहाँ पर या कहीं और आप लोगों ने नहीं डाली, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो फिर आप लोगों को कॉलर की नेक में तंग होंगे, ठीक है। तो मुकम्मल डिटेल आप लोगों ने सही से समझनी है, आखिर तक वीडियो को लाजमी चेक कीजिएगा। 3 टाइप का आर्म होल की लेंथ हम लोग लेते हैं, एक फिटिंग में लेते हैं, एक नॉर्मल लेते हैं, एक हम लोग फ्री हैंड लेते हैं। जो हम लोगों की यानी कि फिटिंग में जाती है वो ये होती है कि 7 इंच से लेके 8 इंच तक हम लोग कोई भी 7 इंच ले लें, 7.25, 7.5,
यानी कि आप लोगों का जितना मर्जी प्लस साइज है, जितना मर्जी छोटा साइज है, 18 इंच चेस्ट से लेकर 16 इंच की चेस्ट लाइन से लेके आप लोग 25, 26, 27, 28 जितनी भी आपकी चेस्ट लाइन है, आप लोग 7 से 8 इंच के नीचे नहीं जा सकते और इससे ऊपर भी नहीं आ सकते, ठीक है। कुर्ते में कमीज़ की भी कुछ इसी तरह डिटेलिंग होती है, उसकी अलग से वीडियो अपलोड हो चुकी है। अच्छा, अगर आप लोग नॉर्मल में वेयर करना चाहते हो तो फिर आप लोग क्या करोगे कि 7.5 से लेकर 9 इंच के दरमियान में आप लोगों ने अपनी यहाँ पर आर्म होल की लेंथ लेनी है, क्योंकि यहाँ बैक में 1/2 इंच ये भी है, तो इसमें आप लोगों ने तकरीबन 8.25 इंच तक आप लोगों को नॉर्मल में जाना है, ठीक है। फ्री हैंड में अगर आप लोगों ने रहना है तो आप लोगों ने ये करना होता है कि अपनी चेस्ट का जो भी आप लोगों की चेस्ट मेजरमेंट है, जैसे कि मेरी इसमें चेस्ट का मेजरमेंट है 21 इंच, ठीक है। नहीं, इसका मेजरमेंट है 20 इंच, तो 20 इंच में हम लोगों को जब फ्री हैंड में लेना है तो 1 इंच हम लोग इसका माइनस कर देंगे, ठीक है। चेस्ट का हाफ जो था उसका माइनस करने के बाद ये हमारी कंधे की जो लंबाई होगी वो आ जाएगी, ठीक है। ये वाला जो कट है 1.5 इंच का लेंगे स्मॉल साइज में है, नॉर्मल साइज में हम लोग 2 इंच का ले लेंगे, और अगर हैवी साइज है तो हम लोग 2.5 इंच, 3 इंच नहीं 2.5 इंच इनफ होगा। उसके बाद हम लोग इस तरह से इसकी शेप दे लेंगे। मेरा नॉर्मल सा साइज है, नॉर्मल साइज पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारी जो चेस्ट लाइन है वो है 36 इंच। 36 इंच हमारी चेस्ट लाइन है। चेस्ट लाइन में हम लोगों को लूजिंग क्या डालनी है, इसमें हम लोग एक नॉर्मल सा यानी कि लूज बना रहे हैं, ज़्यादा फ्री हैंड नहीं बना रहे, तो इसमें हम लोग सिर्फ 3 इंच की लूजिंग देंगे। 1 2 3 39 इंच है, इसका हम लोग चौथा हिस्सा निकालेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा चौथा हिस्सा निकला, तो 9.5 इंच आ गया है, ठीक है। अब 9.5 इंच का ये हो गया। अब हम लोगों का गला जो है वो बिल्कुल पैक बना हुआ है, तो उसके लिए आधा इंच हम लोगों को एक्स्ट्रा लूजिंग देनी है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ से हम लोगों को इसकी शेप देनी है इस तरह से। ये हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने इसमें शेप देनी है। शोल्डर टू वेस्ट लाइन जो हम लोगों ने मेजरमेंट लिया है, जस्ट फ्रंट से लेंगे, 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन जाना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग शोल्डर टू वेस्ट 13.5 इंच मेरी आनी है, तो 13 इंच पर मैंने निशान ले लिया है। ये निशान हम लोग को इसलिए लेना है कि हम लोगों को जो बैंड कलर की पट्टी लगानी है वो लगाना ईजी रहे। इसमें जो शोल्डर डाउन है वो मैं आधे इंच का दूंगी, ठीक है। ज़्यादा लूज इसमें मैं नहीं करने वाली। अब अच्छे से समझेंगे कि इसकी हम लोगों ने कटिंग कैसे करनी है। यहाँ से ये जो शेप दी है ये फ्रंट और बैक की सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा फ्री कट किया है, ठीक है। अब डिटेल इसकी दोबारा से दूंगी कि इसको हम लोगों ने कट कैसे करना है। इस कपड़े को इसके ऊपर ऐसे हम लोग फोल्ड करेंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोगों ने कट कर देना है, ठीक है। ऐसे इसमें थोड़ी सी शेप आ जाएगी, और आधे इंच का मार्जिन रख के सेम यानी कि इससे ऊपर की तरफ को आधे इंच का मार्जिन हम लोग रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हाला भी मैं नहीं कट करूँगी, मुकम्मल नेक का जो ट्यूटोरियल आएगा उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रंट पे हम लोग अब इसकी यानी कि फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। याद रहे कि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल पैक है, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देंगे। तो क्या करना है हमें कि इसका जो ये वाला निशान है इसका हम लोगों को लेना है आधा, ठीक है। आधा लेने के बाद इसमें हम लोगों को अंदर की तरफ को आधे इंच पर निशान लेना है, ठीक है। इस तरह से अब इस निशान को अकॉर्डिंग रखते हुए हम लोगों को ऐसे शेप देनी है, ठीक है। शेप देनी है तो फ्रंट में आप लोगों को इतना ये वाला फ्रंट आर्म होल भी कट करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो साइड की एक स्टिचिंग इस तरह से कॉलर में हम लोगों को जो अगर कॉलर की आप लोग बनाते हो तो उसमें आप लोगों के ऐसे क्रीजें आती हैं शोल्डर में, ठीक है, वो नहीं आएंगी कुछ इस तरीके से। अगर आप लोग ये वाली कटिंग कॉलर वाली कमीज़ में लेडीज़ में ये करेंगे तो ये नहीं आएगी, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे जुड़ जाएगा और हमारा जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी के ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसको अब हम लोग कवर करेंगे। हिप के मेज़रमेंट को देखेंगे। हिप का मेज़रमेंट हमारा है 42 इंच है। 42 हमारा ये है। 42 में हम लोगों ने लूजिंग देनी है 4 इंच की। 4 इंच की लूजिंग देंगे। 1 2 3 और ये 4 हिस्से इसका करेंगे दोबारा से 4 हिस्से, ठीक है, इस तरीके से।
तो हमारे पास आएगा 11.5 इंच, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम लोग तुरपाई करें, सिलाई लगाएं, वो हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद ये हमारा ऊपर में जो है इस तरीके से इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। इन दोनों को निशानों को मिला के इसका हम लोग आधा करेंगे तो 7 इंच पर आएगा। इसको यहाँ पर आधे इंच पर निशान लेंगे और यहाँ पर ये वाली एक आप लोग शेप दे दोगे तो आप लोग परफेक्ट वाले टेलर हो गए हो अपने कुर्ते की, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट कटिंग है, आप लोग सारी ही तरीके आजमा लो, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग करोगे, आप लोगों का गला गिर रहा है, गला पीछे जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप लोगों को ये वाली शेप अगर डालोगे तो आप लोगों का जो कस्टमर है वो कुर्ता वेयर करेगा, उसको अपनी शेप एक बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी, ठीक है। ये मेरी लेंथ है, ठीक है। ऊपर से इनके कैमरे में नहीं नज़र आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे गोल दामन बनाना है क्योंकि वीडियो में दिखाया है कि बिल्कुल का हम लोग आधा करेंगे, ठीक है। 6.5 इंच को अंदर की तरफ को 1 इंच पर मैं और निशान लूँगी। ये कितना बना 5.5, और यहाँ से भी 5.5 इंच पर ही मैं निशान लूँगी, ठीक है। अब इस निशान को इस तरीके से सीधा करना है। करने के बाद इसका हम लोगों ने आधा करना है। 4 इंच है, 2 इंच पर ये निशान आएगा। अब इसको हम लोग इस तरह से आपस में मिलाएंगे, ये हो गया। और इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। ये लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप लोगों ने इसको यानी कि मेज़र कर लेना है। मेरा आया है 9.5 इंच। मुझे सामने की तरफ को यानी कि कफ लगाना है, तो हम लोगों को टोटल कपड़ा जो है इसका यानी कि बाजू की लंबाई मेरी 20 इंच है, तो मैं जो कपड़ा है टोटल 20 इंच ही कट करूँगी। क्योंकि जब हम लोग कफ वेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक कफ के ऊपर की तरफ को हल्का सा ऐसे यानी कि बलून बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं बनता तो हमारा बाजू यहाँ से खींचता है, ठीक है। अगर आप लोगों का अपना टाइट रखना चाहते हो तो बाजू का जो कपड़ा होता है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से टेढ़ा रखना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि मेरे कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कपड़े में थोड़ी सी यानी कि ऐसी डिज़ाइनिंग है कि वो यानी कि टेढ़ी टेढ़ी नज़र आ रही। तो मैं बेहतर है कि मैं इसका आधा इंच जो है 1 इंच जो है मैं इसको बाजू की लंबाई जो है वो मैं बड़ी रख लूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से नहीं कट करूँगी। इंशाल्लाह आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो बना के बता दूँगी। अब जो 9.5 इंच का मेज़रमेंट लिया था वो हम लोगों को यहाँ पर लेना है, ठीक है। 9.5 इंच मेरा यहाँ पर है। इसके बाद हम लोगों को तकरीबन 1 इंच इसका एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब बाजू की लंबाई जो है वो हम लोगों ने टोटल 20 इंच ली है। 20 इंच में 1 इंच हमारी एक्स्ट्रा लूजिंग रहेगी, आधे इंच की सिलाई मार्जिन जाएगा। और जब हम लोग इसको टोटल बनाएंगे तो ये यानी कि वेयर करने में हम लोगों को इजी रहे, इसलिए हम लोग इसको 20 इंच का ही रखेंगे, ठीक है। 20 इंच का मैंने टोटल मेजरमेंट इसका ले लिया है। यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लिया है, ठीक है। और ये बाइसेप्स का 5 इंच पर निशान लिया है। 9.5 इंच का निशान जो है अगेन मैं यहाँ पर लगाऊंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो शेप देनी है वो हम लोगों को गोलाई वाली देनी है, ठीक है। इसमें यानी कि अली मद्दा वाली शेप हम लोगों को नहीं लेनी, ठीक है। इस तरीके से अली मद्दा जो है इसका यहाँ इसी पॉइंट से स्टार्टर होगा और यहाँ से हमारा यानी कि गोलाई वाली शेप आनी है इस वाले यानी के बाजू में। तो यहाँ से बाइसेप्स जो है वो मेरी है 8 इंच, क्योंकि मैं लूज बना रही हूँ। अगर टाइट बनाती तो फिर हमारे लिए होता, ठीक है। यहाँ पर 5 इंच का मैं यानी कि कफ थोड़ा सा लूज बनाने वाली हूँ। थोड़ा चौड़ा होगा और थोड़ा सा यानी कि लूज होगा, तो ज़्यादा मैं अपनी एक स्टाइल के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, वरना कफ के। और यहाँ पर 1 इंच हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं प्लेट के लिए, ठीक है। अब इस निशान को इस निशान के साथ ऐसे मिला देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। अच्छा जी, ये यहाँ तक साढ़े यानी कि हमारा टोटल कपड़ा लिया है 20 इंच का, ठीक है। ये देखें 20 इंच का ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट कपड़ा। इसमें आधा इंच जो था वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ जाएगा, तो उसकी शेप हम लोगों को कुछ इस तरीके से देनी है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे सीधा मिला भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस तरह से सीधा भी मिला सकते हैं, और इसमें अगर हल्की सी गुलाई देना चाहो तो वो भी आप लोग दे सकते हो।
जनाब लाइट चली गई है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी वीडियो रहेगी तो मैं इसको यहाँ पर यानी कि ख़त्म नहीं करना चाह रही, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कट आया है, ये एक दरमियान का कट आया है, दरमियान यानी कि फ्रंट स्लीव्स की भी हम लोगों को कटिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को 1 इंच बैक की तरफ किस तरह से कपड़े को उठा के करना है, ये शेप जो मिलेगी जितनी मिलेगी उसी को उतना ही हम लोगों ने कट कर देना है। लेकिन ख्याल इस चीज़ का आप लोगों ने रखना है कि ये वाला कपड़ा इतना कटे जितना हम लोगों को फ्रंट आर्म होल का कटा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बाजू की भी और कुर्ते की कटिंग कर दी है। इंशाल्लाह अब मैं कल आप लोगों को इसकी मुकम्मल स्टिचिंग शेयर करूँगी, और मेथड कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।